होली रे होली, होली यानी कि मस्ती, हुड़दंग, मिठास, अपनों से मिलने मिलाने का त्योहार। तो होली का खुमार जब चढ़ता है तो इतनी जल्दी नहीं उतरता है, इसलिए रंग तरंग में भी इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं होली की सारी मस्ती, सारा खुमार। तो आइए एक बार फिर होली की मस्ती में, होली के हुड़दंग में डूब जाते हैं और साथ में है हमारी कला, संस्कृति और लोक गीतों का भी तड़का। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग के इस बेहद खास अंक की, होली स्पेशल अंक की। हमारी कला संस्कृति की समृद्धता वैश्विक मंच पर हमें एक अलग पहचान के साथ खड़ा करती है। हमारी परंपराएं, हमारे लोकगीत, हमारे त्योहारों में भी एक अलग ही मिठास घोल देते हैं और इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है हमारे कलाकारों को, हमारे कला साधकों को, जो वर्षों की साधना से, तपस्या से हमारी इस कला संस्कृति को संजोए बैठे हैं। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं द्वारा खास प्रस्तुतियां दी गई और हमने की खास मुलाकात मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर से। साथ ही साथ हम मिले बुंदेली स्वर कोकिला उर्मिला पांडे से और इन दोनों के साथ हमने होली के रंगों को सभी को सराबोर कर दिया। नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी, नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी। मैं तो उसी अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। वैश्विक मंच पर भारत अपनी लोक संस्कृति की एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है और ये अलग पहचान है हमारे लोक कलाकारों की बदौलत, जो हमारे इस लोक संगीत गीत को, संस्कृति को ना सिर्फ वर्षों से संजोए हुए हैं बल्कि उस विरासत को पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही कलाकारा है, एक ऐसी फनकारा है जिन्हें बुंदेलखंड की स्वर कोकिला कहा जाता है। हाल ही में उर्मिला जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले इस पुरस्कार के लिए। और आपसे सबसे पहला साथ यही जानना चाहेंगे कि जब पुरस्कार मिलता है, खासकर जब इस कैटेगरी का पुरस्कार मिलता है, तो किस तरह के अनुभव होता है? वर्षों की जो तपस्या है, साधना है, वो सब अनायास सबने सामने आ जाती है। मैं लगभग 40 वर्ष से गा रही हूँ और जितने भी गीत मैंने गाए हैं पारंपरिक बुंदेली गीत ही गाए हैं और हमेशा यही ध्यान रखा है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा दूँ, तो वही मैं करती रही और बहुत साल बाद मुझे ये पुरस्कार मिला, तो मुझे हृदय से खुशी है इस बात की। श्रीमती उर्मिला पांडे। श्रीमती उर्मिला पांडे को मध्य प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला पांडे। किस तरह से शुरुआत हुई, एक ये भी पूछना चाहेंगे, कैसे हुई इतने लंबे सफर की शुरुआत? शुरुआत तो मेरी माँ चूँकि लोक संगीत गाती थी, तो ये मुझे विरासत में अपनी माँ से मिला और उसके बाद क्या है, घर में संगीत का माहौल था, तो उसमें सुबह शाम आरती होना भगवान की, तो उसमें हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सारी चीज़ें तो कक्षा 6 में पढ़ती थी, तभी से मैंने ये सब देखा। तो वो गाने का एक अंदाज अम्मा लोगों का देखा, तो वो देखती रही और फिर वो मुझे भी थोड़ा बहुत उनकी कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ। फिर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री जी से और पंडित राम प्रसाद मिश्र जी से। तो इन लोगों से जब शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर साथ में अम्मा के लोकगीत, तो उसमें फिर वो एक, आप ये कहिए कि जो वो ठेठ बुंदेली गाती थी, उसमें शास्त्रीय संगीत का पुट लगा दिया तो और 4 चांद लग गए। इसके बाद मेरे गुरुजी थे जनार्दन खरे सर, तो उन्होंने उसमें जो बारीकियां थी लोक संगीत की, वो बारीकियां उन्होंने सिखाई। फिर 1976 में आकाशवाणी छतरपुर का उद्घाटन हुआ, तब मैं पढ़ती थी तो पढ़ने में वहाँ आगे वो लोग बोले कि वो स्थल रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो एक बहाल साहब थे आकाशवाणी के डायरेक्टर, तो बोले आकाशवाणी केंद्र खोलना है, तो मुझे कुछ गायक कलाकारों की आवश्यकता है। तो
मेरे स्कूल में आ गए तो मेरे गुरुजी बोले कि मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा गाती है। इस तरह से मेरे कुछ गाने रिकॉर्ड करके ले गए। तो बहुत शुरुआत में ही बात होती चली गई और जब से लेकर आज तक मैं नियमित अभ्यास भी करती हूँ, गाती भी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छे निकल भी रहे हैं, उनको भी मैं सिखाती हूँ। तो हम महिला दिवस भी अभी मना रहे हैं और महिला कलाकारों को हम सम्मान कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से एक महिला होने के नाते आप आगे बढ़ती चलेगी और आज किस तरह से और बाकी महिलाओं को भी आज आप प्रेरित कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने सीखा, एक लगन थी, एक पारिवारिक माहौल मुझे संगीत का मिला। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी हुनर सीखें, उसको बहुत ईमानदारी और बहुत लगन से सीखें। और ये संगीत एक बहुत अच्छी बात है, संगीत सीखना कोई बुरी बात नहीं। जैसे बहुत पहले के समय में संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने जब से संगीत के कार्यक्रम किए, मैंने लगभग 25 वर्ष मंची कार्यक्रम भी किए, तो मुझे बहुत सम्मान, बहुत आदर मिला और आज भी मिलता चला जा रहा। अभी हाल में मुझे राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सम्मानित किया, तो एक अंदर से खुशी हुई कि मैं तो कहती हूँ कि सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए और ये हुनर है तो ये सभी को सीखना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं लोक संस्कृति की, तो जो हमारे त्योहार हैं वो हमारी लोक संस्कृति से बेहद ओतप्रोत हैं। और अगर इन त्योहारों में जब तक लोक संगीत का तड़का नहीं लगा, मजा नहीं आता है। होली का पर्व है, होली का धूम इस वक्त पूरे देश में छाई हुई है। अगर होली के पर्व की बात करें तो कुछ, अगर होली के पर्व में अगर आपको कुछ याद आ रहे हैं पारंपरिक गीत कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा बुंदेलखंड जो है साहित्य और संगीत के मामले में इतना रिच है, इतना रिच है, इतनी विधाएं हैं कि आप समझिए कि पूरे साल भर में ये आपका एक जो हिंदी महीने होते हैं, तो आप ये देखिए चैत्र महीने से लेके और फाल्गुन तक के गाने हैं। चैत्र से शुरुआत होती है नव दुर्गा उत्सव की और समापन होता है होली से। तो मैं होली के गाने सुना रही हूँ। मैं यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ संगीत नाटक अकेडमी के, इसमें भी मैं गाऊंगी। तो होली के तो देखिए बहुत सारी विधाएं हैं। होली का रसिया होता है और फाग होती है, होली की चौकड़ियाँ होती हैं। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं कुछ एक चंद्र सखी द्वारा रचित है। उसमें भाव है कि बहुत सारी सखियों ने क्या किया कि कान्हा जी को घेर लिया है। तो कान्हा जी को घेर लिया तो वो कहते हैं कि थोड़ी खड़े रहो मैं देखती हूँ, इस तरह से। तो गाना के बोल हैं, नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी, नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी। अबीर गुलाल मलो मुख तोरे, अबीर गुलाल मलो मुख तोरे, मलो मुख तोरे लाला मलो मुख तोरे। गुलचा इसको बोलते हैं, ऐसे पकड़ लिया जैसे गुलचा गालन मारूंगी लाला, गुलचा गालन मारूंगी, नेक ठाड़े रहियो लाला रंग डारूंगी। बहुत बड़े बड़े गाने होते हैं बुंदेलखंड के। लेकिन होली की बात आती है तो अपने आप ही बचपन की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। कुछ ऐसी यादें हैं आपकी होली की? एक और मतलब ऐसा रहता है कि बहुत सारी सखियाँ आ जाती हैं मोहल्ले पड़ोस की, तो फिर वो गाती है, जो नायिका होती है वो गाती है, मैं तो उसी अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया, मैं तो उसी अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। सखियाँ पूछती हैं काहे की पिचकारी बनी है, काहे की लाला, काहे की पिचकारी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया, सोने को रस रंगा बनो है। मतलब रस रंगा क्या होता है, एक रस रंग का टाइप का एक जैसे क्या नाद होती हैं, जो नादें होती थी तो नादों में रंग भर दिया जाता था, उसको रस रंगा बोलते हैं। सोने को रस रंगा बनो है, सोने की लाला, सोने की पिचकारी लला,
मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। बिल्कुल। अब ऐसे माने होली के ही गाने इतने बुंदेलखंड में इतने प्रचलित हैं, और जैसे आज जो हम यहाँ पे गा रहे हैं तो उसमें भी वही भाव है कि कान्हा अपनी टोली के साथ में आए हैं और राधा जी अपनी टोली के साथ में आई हैं। तो वो कहती हैं, बगल के जो लोग देख रहे हैं उनके जो साथ वाले वो गाते हैं, श्यामलिया खां घेरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल, होरी हो तू सबेरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल। सखियों ने पकड़ लिया, एक सखी अतर रंग डारे, एक सखी अतर रंग डारे, एक सखी अतर रंग डारे, अतर रंग डारे, अतर रंग डारे, एक पीतांबर छोरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल, एक सखी कमर लिपटानी, एक केसर घोरे। एक ने कमर पकड़ ली, कमर से लिपट गई कान्हा जी के। फिर ये ईश्वरी जो हमारे यहाँ की हैं, ईश्वरी की चौकड़ियाँ आपने सुनी होंगी, तो ये ईश्वरी की चौकड़ियाँ है। कितना अच्छा उनने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा। ईश्वर फाग मची गोकुल में, ईश्वर फाग मची गोकुल में, नंद बाबा के दोरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल, श्यामलिया खां घेरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल। कुछ खास बुंदेलखंडी पकवान क्या बनते हैं? बुंदेलखंड में कुछ खास कैसे होली का हुड़दंग होता है? बुंदेलखंड का सबसे मशहूर पकवान ही गुजिया बनती है। खोए की, मैदे की गुजिया बनती है, खोया भर के उसमें बनाया जाता है। तो आप समझो कि हर घर में गुजिया बनेगी। थोड़ा सा एक चलन कम हो गया है। पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे तो ये जो भांग होती है, भांग को थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए भांग डाल के और उसकी वो मसाला डाल के सारे जितना भी आपका ड्राई फ्रूट होता है वो सब मिला के उन्हें, हाँ, वो बना के और फिर उसकी वो ठंडाई बनती थी। तो शाम को उन्हें थोड़ा थोड़ा सबको ठंडाई पिलाई। तो इसलिए और फिर बस खूब अच्छा बढ़िया रंग घोल के और सबके साथ में खेलते हैं। ऐसा है बिल्कुल। तो चलिए चलते चलते होली की आपने हुड़दंग की बात की, याद चलते चलते बस 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए होली के लिए, और होली के हुड़दंग में हम भी आपके साथ। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, एक सखी अतर रंग डारे, एक सखी अतर रंग डारे, एक सखी अतर रंग डारे, अतर रंग डारे, अतर रंग डारे, एक केसर घोरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल, श्यामलिया खां घेरे राधा, श्यामलिया खां घेरे लाल, श्यामलिया खां घेरे राधा, श्यामलिया खां घेरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, होली का हुड़दंग ऐसा है कि होली के रंग में हम सभी सराबोर हैं, लेकिन जब उसमें हमारे भारतीय लोक संगीत का, गीत का जब रंग मिल जाता है तो वो और भी ज्यादा गाढ़ा और बेहद खास हो जाता है। मजा
लोक संगीत, हमारे लोक कलाकार ना सिर्फ हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं पर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कह सकते हैं यही है हमारी संस्कृति की, हमारी कलाओं के असल ब्रांड एम्बेसडर। मेरे साथ इस वक्त हैं ममता चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है। बचपन से लोक संगीत की सेवा करते आई हूँ और ये मौका आया जब मुझे ये सम्मान मिल रहा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दर्शक, मेरे श्रोता, मेरे माता पिता और मेरे पति देव, इन सभी को क्रेडिट जाता है। और ख़ास तौर पे मेरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो मेरे साथ चलते हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। जो हमारे लोक पर्व हैं वही शायद हमारी लोक संस्कृति और परंपरा को तो सजोते हैं, साथ ही साथ हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। होली का जो हुड़दंग है इस वक्त सब जगह छाया हुआ है और अगर हम लोक हमारे संगीत की बात करें तो होली के जो लोकगीत हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और उनको अलग सी मिठास है। तो होली के मौके पर किस तरह के आप गीत गा रही हैं, किस तरह से आप इस लोक रंग का उसमें रस घोल रही हैं? चलिए मैं भी रंग जाती हूँ उसमें। मुख मुरेली बजाए, मुख मुरेली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरेली बजाए, मुख मुरेली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। कुछ ऐसी कहानियां याद आती हैं होली पे, किस तरह से कहानियां गाते हैं, होली पे कैसे हुड़दंग होता है? बचपन, जब होली की बात होती है तो बचपन जरूर याद आ जाता है। जरूर होली के रंग में तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं कहिए पूरा विश्व रंगता है। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान है होली खेलने के लिए। वही कृष्ण राधा का रूप लेते हैं हम लोग भी, हमारे लोक कलाकार भी कृष्ण राधा का रूप लेकर वही नृत्य होता है, नगाड़े बजते हैं, झांझ मंजीरा बजता है और बच्चे गली गली रंग में सराबोर हो जाते हैं। और कोई होली पे हो जाए? जन मारो पिचकारी होला, अरे जन मारो पिचकारी होला, अरे जन मारो पिचकारी होला, मोर भीग के सर रंग साड़ी अब मोहन। जन मारो पिचकारी होला, मोर भीग के सर रंग साड़ी अब मोहन। जन मारो पिचकारी होला। तोर मन कैसे लागे राजा, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी का तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी का तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे राजा, महल बिसरी का तोर मन कैसे लागे। होली का त्योहार यानी कि गिले शिकवे भुलाकर बस मिलने का त्योहार। इसी कड़ी में देश भर में ढेरों होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको लिए चलते हैं हिमाचल, जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होली के रंगों में सराबोर नजर आए। तो राजधानी दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पारंपरिक फाग गीतों पर विदेशी राजदूत भी झूमने पर मजबूर हो गए। आज तुमने कुछ फाइड हो ना।
आइए दूरियों को मिटाएं, भाईचारा बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं, सबको गले लगाएं, रंगों का त्योहार मनाएं और खुशियां बांटें। और ये अवसर है दिल्ली में मेरे अपने हिमाचल के भाई और बहनों से मिलने का। मैं धन्यवाद देता हूँ, सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं कि सब अपने घर परिवार से दूर आकर यहाँ पर अपनी आजीविका कमाने तो आए, लेकिन अपनी कला, संस्कृति, भाईचारे को भूले नहीं बल्कि बढ़ाने का ही काम किया है। तो अच्छा लगता है जब अपने सब भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हिमाचल वासी सब। तो एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सब लोगों को पता चले देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अरेंज किया गया है ताकि सबको मेलजोल के साथ ही उनको भारत की सभ्यता संस्कृति का भी पता चले। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे होली बहुत पसंद फीस है क्योंकि होली प्यार का फीस है। हमारा तो ये ओनरशिप होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने नेपाल में मिस किया तो यहाँ हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सब लोग मनाते हैं, बहुत अच्छे है। होली का मौका ऐसा था कि देश भर में हर कोई ही होली के हुड़दंग में और रंगोत्सव में डूबा नजर आया। साथ ही साथ होली को लेकर कई तरह की मान्यता हैं, कई तरह के खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो इसी मौके पर कला आश्रम, जो कि बिरजू महाराज की संस्था है, वहाँ पर बिरजू महाराज को याद करते हुए उनके शिष्यों ने एक बेहद यादगार प्रस्तुति दी। कला आश्रम में होली उत्सव मनाया गया। बिरजू महाराज की स्मृति में उनके शिष्यों ने बेहद खूबसूरत कथक प्रस्तुति के साथ उन्हें याद किया। होली की बात होती है तो कृष्ण प्रसंग अनायास ही याद आ जाते हैं। होली उत्सव श्रृंखला में बिरजू महाराज के शिष्यों ने सर्वप्रथम ताल धमार की प्रस्तुति के साथ कृष्ण राधा कवित अंग की सराहनीय प्रस्तुति दी। होली जो कि सच पूछिए एकदम दिल से दिल मिलाने का त्योहार है। इतना सुंदर, इतना पावन, इतना मधुर, इतना संगीतमय त्योहार शायद ही हिंदुस्तान में और कोई है। तो इस होली के बहाने हमने सबको महाराज जी से यही सीखा कि कला इंसान को जोड़ती है। हम होली के साथ, हम लोग के साथ खेले, नृत्य सीखे, वो डिवोशन हम लोग पाए। और महाराज जी की हमेशा वो कलर में हर जगह पे उनका रूप है और उन्हीं को वो पाए, उसी से रंग जाए। फिर आई फूलों की होली की बारी। कलाकारों ने सभी दर्शकों को भी फूलों से सराबोर कर दिया।
बिरजू महाराज की अनुपस्थिति में कला आश्रम के इन सदस्यों के लिए होली उत्सव मनाना एक बेहद भावुक क्षण था। बिरजू महाराज की स्मृतियों को उन्होंने होली के इस रंग में सराबोर कर दिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। भारत देश में तो हर त्योहार का रंग ही अलग है। जी हाँ, 40-40 दिन तक मनाई जाती है होली। इस बार भी होली के हुड़दंग में सभी सराबोर नजर आए। उम्मीद हमारी यही है कि होली की ये मस्ती, ये खुशियाँ साल दर साल आपके जीवन में यूं ही बनी रहें। हमारी कला संस्कृति के रंगों से भी आप यूं ही सराबोर रहें। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन कलाकारों का, उन कला साधकों का जो साल दर साल हमारे इन त्योहारों को, हमारी लोक संस्कृति को और भी ख़ास मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको होली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।